राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत मज़ेदार एवं रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जिन धाराओं के अंतर्गत एज का उल्लेख किया गया है, उम्र का उल्लेख किया गया है, उसी पर चर्चा करेंगे। उन सभी धाराओं को मैंने यहाँ इकट्ठा किया है और आपको बताऊंगा कि किस धारा में कितने समय की बात बताई गई है। आपके क्रैश कोर्स चाहे एपीओ का हो, पीसीएसजे का हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए, केवल क्रैश कोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एचजेएस हो, पीसीएसजे हो, एपीओ हो, नेट हो, ठीक है, एकेडमिक एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, किसी भी पर्पज़ के लिए, आपका प्रैक्टिस हो, किसी भी पर्पज़ के लिए एज फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है इस अपराध के लिए कितनी एज चाहिए, यहाँ पे कितना एज लिखा है, यहाँ पे कितना एज लिखा है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और परीक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन एज से ना पूछा जाए। तो आइए उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारे यहाँ पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस या लॉ से संबंधित अन्य तैयारियों की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पे पीसीएसजे या एपीओ का क्रैश कोर्स का बैच भी प्रारंभ किया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेंस की अलग से क्लास चलाई जाती है। जिस किसी बच्चे को लॉ से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग एज को देखते हैं। पूरे आईपीसी में आप देखेंगे, ठीक है, लगभग मोटा मोटा इतनी धाराएं हैं जहां पे उम्र की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों को और बता दूं। पूरे आईपीसी में एक जगह सहमति शब्द को डिफाइन किया गया है। सहमति का अर्थ बताया गया है, कॉन्सेंट की मीनिंग बताई गई है, वो धारा 90, ठीक है। धारा 90 के अंतर्गत आईपीसी में कॉन्सेंट की मीनिंग बताई गई और वहाँ कॉन्सेंट किसे कहते हैं ये बताया गया है। उस कॉन्सेंट को बताए ने नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ कि कब किसी व्यक्ति की सहमति नहीं मानी जाएगी, और 3 दशाएं हैं। पहली दशा है कि यदि वो व्यक्ति तथ्य के भ्रम में या क्षति के भय में, ठीक है, क्षति के भय में या तथ्य के भ्रम के अधीन अपनी सहमति देता है और अगले व्यक्ति को इस बात की जानकारी है, तो ये सहमति नहीं मानी जाती है। दूसरा लिखा हुआ है, यदि ऐसे व्यक्ति जो है विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड है या मतता की हालत में है और सहमति देता है, तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। तीसरा कहा गया है, यदि ऐसा व्यक्ति जिसने सहमति दी है, यदि उसकी उम्र 12 वर्ष से कम आयु की है, तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ समझना क्या है, पूरे आईपीसी में जहाँ कहीं सहमति शब्द का उल्लेख किया गया है और उस सहमति शब्द का उल्लेख जिस किसी धारा में किया गया है, अगर वहाँ किसी पर्टिकुलर एज का उल्लेख नहीं किया गया है, तो धारा 90 के अनुसार वहाँ सहमति का मतलब माना जाएगा जिसकी उम्र 12 वर्ष या उससे अधिक हो। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष या उससे अधिक है, उसने सहमति दी है, तो उसकी सहमति मानी जाएगी। लेकिन ये तब जब उस धारा में पर्टिकुलर किसी उम्र का उल्लेख ना किया गया हो। जैसे आप देखेंगे कि सहमति से मृत्यु कारित किया जाए, तो धारा 300 का 5वां अपवाद, धारा 300 के 5वें अपवाद में कहा गया सहमति से अगर मृत्यु कारित किया गया तो हत्या नहीं, आपराधिक मानव वध है। लेकिन अब यहाँ सहमति का क्या मतलब है, अगर वहाँ कोई एज अलग से नहीं बताया गया है, तो धारा 90 के अनुसार 12 वर्ष या उससे ऊपर अगर है एज, तो सहमति मान ली जाएगी। लेकिन धारा 300 का 5वां अपवाद में पर्टिकुलर लिख दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर है और उसने सहमति दी है, तो वो स्वतंत्र सहमति मानी जाती है। तो इस तरह से अगर पर्टिकुलर जहाँ कहीं एज लिख दिया गया है वहाँ वो एज काउंट होगा, नहीं कोई एज लिखा गया तो धारा 90 से सहमति की उम्र 12 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र अगर है तो सहमति मान ली जाती है, बस 12 से कम ना हो। जैसे धारा 88 में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव में किया गया कार्य अपराध नहीं है, तो सहमति का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ सहमति का मतलब है ऐसे व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक। तो आइए अब हम लोग पूरे धाराओं को देखते हैं, कहाँ कहाँ जो है एज की बात की गई है,
ठीक है। और डिटेल में जानकारी आपको लेना है किसी भी विषय पे, चाहे वो लॉ से संबंधित कोई भी विषय हो, पीसीएसजे का, एपीयू का, एचजीएस का, कोई माइनर लॉ, लोकल लॉ, आप सीधे इस नंबर पे संपर्क करिए। हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, या पर्टिकुलर भी आपको किसी टॉपिक पे जानकारी लेना है तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। अभी क्रैश कोर्स पे और बहुत सारे वीडियो डाले जाने हैं, ठीक। ये तो एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और फायदेमंद है। आइए सबसे पहले देखें धारा 82 में भी एज का उल्लेख किया गया है। 83 में है 87, 90, 293, 300, 305, 317, 361, 361 का, 366 का, 369, 372, 373, 375, 376 का खा, 376 घा का, 376 घा खा, 300 घा के बाद फिर कोई धारा नहीं लिखी गई है जहाँ पे एज की बात की गई हो। तो सबसे अंतिम धारा आईपीसी जिसमें एज का उल्लेख किया गया वो 376 घा है, और सबसे पहली धारा जो एज के उल्लेख की बात करती है वो धारा धारा 82 है, ठीक है। उसके पहले किसी धारा में एज की बात नहीं की गई। धारा 82 में धारा देखिए 82, 83, 87, 90 ये 4 धाराएं अध्याय 4 से जुड़ी हुई हैं जनरल एक्सेप्शन से। यहाँ पे कहा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। कितनी उम्र लिखा हुआ है? 7 वर्ष से कम आयु लिखा हुआ है। धारा 82 जिसको डॉली इनकैपेक्स कहते हैं, अक्षम व्यक्ति। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम के एज की बात की गई है। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं है यदि वो अपने कार्य की प्रकृति एवं परिणाम को जानने में उस कम एज के कारण असमर्थ था। यह है धारा 83। उसके बाद धारा 87। धारा 87 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होता है यदि जिसने सहमति दी है यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। 18 वर्ष नहीं, 18 से अधिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन 18 ईयर्स। और वो कार्य उसके फायदे के लिए सद्भाव में किया जाना जरूरी नहीं है, बस अब उस कार्य से मृत्यु या घोर उपाधि कायित करने की ना तो आशा हो ना तो उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। यह है धारा 87। उसके बाद धारा 90 में सहमति शब्द को डिफाइन किया गया है। सहमति शब्द को डिफाइन किया गया है जिसमें सहमति तभी मानी जाती है जब उस व्यक्ति की एज जो है 12 वर्ष या उससे ऊपर हो। 12 से कम है तो उसकी सहमति नहीं मानी जाती। और धारा 90 में सहमति को जो डिफिनीशन दी गई वो पूरे इस अधिनियम के पर्पज के लिए लिया गया है, पर्टिकुलर केवल चैप्टर 4 के लिए नहीं दिया गया है। जैसे धारा 88 हो गया, धारा 89 हो गया। यहाँ सहमति का मतलब क्या है? यहाँ सहमति का मतलब हो जाएगा 12 वर्ष या उससे ऊपर अगर है तो सहमति मान ली जाती है। उसके बाद धारा 293 जिसमें यंग पर्सन का उल्लेख किया गया, तरुण व्यक्ति। अगर किसी तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य या सामग्री बेचा जाता है या उसे दिया जाता है तो ये 293 का अपराध बनता है। उसके बाद धारा 300 में, धारा 300 का जो 5वां अपवाद है उसमें सहमति से किया गया मृत्यु जो है हत्या नहीं माना जाता, आपराधिक मानव वध माना जाता है। तो धारा 300 के 5वें अपवाद में सहमति का मीनिंग बताया गया जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद 305 में अक्षम व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है। यानी जब किसी अक्षम व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता है तो वो धारा 305 का अपराध होता है। 305 में अक्षम व्यक्ति में एज के आधार पर लिखा हुआ है 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 305 के अलावा 317 में बताया गया है कि जीवन, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है और उसको पूर्ण परित्याग करना है, पूर्ण रूप से परित्याग करना है, छोड़ना है, ठीक है, और उसको कोई व्यक्ति ले जाकर आरक्षित कहीं डाल देता है तो वो 317 का अपराध होता है जिसमें उम्र लिखा हुआ 12 वर्ष से कम आयु का शिशु होना चाहिए। कितनी एज लिखी गई है? 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को अगर पूर्ण रूप से परित्याग करने के आशय से कहीं छोड़ दिया जाता है। अब ये बड़ा व्यवहारिक धारा है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक गाँव में भी जो है बच्चे जन्म लेते हैं कूड़ों में पाए जाते हैं, कूड़ों में ले जाके फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, इधर उधर कहीं जो है जहाँ भी सुनसान एरिया वहाँ ले जाके लोग डाल देते हैं। किस लिए डाल देते हैं? बच्चा, अक्सर जाहिर सी बात है, या तो बच्चा नाजायज़ होगा इसलिए डाल दिया जाता है, या तो बच्चे ज़्यादा हो गए होंगे, 10-20 बच्चे हो गए होंगे इसलिए उन्हें डाल दिया जा रहा है। मतलब कोई ना कोई रीज़न होगा इसलिए लोग डाल देते हैं। या बच्चा हो सकता है शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, नाजायज़ बच्चा है, ठीक है, तो लोक लाज के भय से डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कबीरदास जी के बारे में भी आप लोगों ने सुना है कि कबीरदास जी का जन्म जब होता है तो एक विधवा महिला के गर्भ से होता है, ठीक है, और वो लोक लाज के भय से उसको ले जा करके लहराता
तालाब के किनारे वहाँ छोड़ देती है, जहाँ पे नीरू-नीमा नामक जुलाहे पाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आज से नहीं सदियों पुराना इतिहास है कि लोक लाज के भय से नाजायज़ बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो लोग उस जन्म को छिपाने के लिए ले जाकर के बच्चों को फेंक देते हैं। अगर बच्चों को इस आशय से छोड़ा गया है कि उनकी मृत्यु हो, वो पूर्ण परित्याग कर दिया जाए, तो ये 317 का अपराध होता है। उसमें 12 वर्ष से कम आयु की बात की गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है या ठीक है, हम मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानववध या हत्या का भी अपराध बनता है 317। उसके बाद 317 के बाद आप अगली धारा देखेंगे तो आपको 361 मिलेगी, यानी 317 से लेकर के 361 के बीच में कोई एज नहीं बताया गया। 361 किडनैपिंग से जुड़ी हुई धारा है, जिसमें एज फैक्टर की बात की गई है कि भारत के भीतर यदि किडनैपिंग की जाती है तो किडनैपिंग का अपराध तभी होगा जब वो यदि नर है तो 18 वर्ष से कम आयु और नारी है तो 16 वर्ष से कम आयु की हो और उसके गार्जियन की सहमति के बिना अगर उसको कहीं भी लाया ले जाया जाता है तो ये किडनैपिंग का अपराध होता है 361 में। उसके बाद दो जगह एज बताया गया, 360A और 360B में। 366A में 18 वर्ष से कम आयु के महिला की बात की गई, 18 वर्ष से कम आयु की महिला की बात की गई। 366B में, ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु की महिला को आयात करना, आयात मतलब विदेश से मंगाने की बात की है गलत प्रयोजन के लिए। 18 वर्ष से वो 21 वर्ष से कम आयु की महिला को जो है गलत प्रयोजन के लिए भारत में आयात करना। ठीक है, और प्राप्त करना यानी अपाप्त करना या प्राप्त करना 366A में लिखा हुआ, यहाँ 18 वर्ष से कम लिखा है। 366B में 21 वर्ष से कम लिखा हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। उसके बाद 369, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें किसी शिशु के शरीर से कोई कीमती सामान हटाने के लिए, जैसे कोई तितली पहन रखा है, कोई सोने का या चांदी का कोई कीमती धातु शरीर पे धारण किए हुए है, उसको हटाने के लिए, उसको लेने के पर्पज़ से अगर बच्चे को किडनैप किया जाता है तो 369 का अपराध होता है। लेकिन जब शिशु की एज 10 वर्ष से कम हो तो 369 में 10 वर्ष से कम की बात की गई है। उसके बाद 372 और 373 में एज की बात बताई गई है। 372 और 373 में क्या है कि किसी भी माइनर व्यक्ति को बेचना या माइनर व्यक्ति को खरीदना। 372 में बेचना है, 373 में खरीदना है। किसको? माइनर व्यक्ति को। किस पर्पज के लिए? गलत प्रयोजन, वैश्यावृत्ति में लाने के लिए, दुराचार करने के लिए माइनर व्यक्ति को यदि खरीदा जाता है, यदि माइनर व्यक्ति को बेचा जाता है तो 372 373 का अपराध होता है। दोनों में 18 वर्ष से कम आयु की एज की बात की गई है। या किसी लड़की को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु को उसको ले जाकर वैश्यावृत्ति के पर्पज के लिए वैश्यालय में बेच देना, ये सब 372 का अपराध है। और खरीदना 373 का अपराध है। उसके बाद 375 में रेप की बात की गई है। रेप की परिभाषा दी गई है, ठीक है, बलात्संग की परिभाषा दी गई। इस बलात्संग की परिभाषा में पत्नी की एज बताई गई थी कि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम आयु की है और उसके साथ संबंध बनाया जाता है तो रेप है। लेकिन अब ये 15 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये केस है इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तो 2017 के केस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला एवं अन्य महिला में ये भेदभाव था। अतः विवाहित महिला अन्य कोई महिला है, उसकी सहमति 18 वर्ष से कम है तो रेप है, तो विवाहित महिला की भी उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो रेप माना जाएगा। तो यहाँ पे 375 में सहमति के अभाव में 2 एज लिखे गए हैं। एक, विवाहित महिला के साथ अगर संबंध बनाया जाता है उसके पति के द्वारा, ठीक है, सहमति से भी बनाया जाता है, यदि उसकी उम्र 18 से कम है तो रेप है। दूसरा, किसी भी अन्य महिला से यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु की है और उसके साथ संबंध बनाया जाता है तो ये भी रेप माना जाता है, सहमति का कोई मतलब नहीं होता। तो 375 में 2 एज हो गए। उसके बाद 376(3) में लिखा गया है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ, ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप किया जाता है तो 376(3) का अपराध होगा। ठीक है, यहाँ 16 वर्ष की बात की गई। उसके बाद 376 काखा में, 376 काखा में कहा गया है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु, ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप किया जाता है तो 376 काखा का अपराध होगा। और 376 घाका में कहा गया है यदि सामूहिक
सामूहिक रेप में ये 376 घ में यदि लड़के की उम्र 16 वर्ष से कम आयु की है उसके साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो 376 घ का अपराध बनेगा, डी ए का। और यदि लड़के की उम्र 12 वर्ष से कम आयु की है उसके साथ सामूहिक रेप किया जाता है तो ये ऑफेंस 376 डी बी का अपराध बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किन धाराओं में एज की बात की गई है। मैंने कोशिश किया कि जितने आईपीसी में धाराएं लिखी हुई थी जहां कहीं एज की बात थी उसको एक जगह यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया। ठीक, मैं फिर आप लोगों से कहूँगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। किसी का कोई कमेंट नहीं आता है, ठीक है, या तो आपको अच्छा नहीं लगता है या तो आप लोग देखते नहीं हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो कोई कमेंट करिए, नहीं अच्छा कर सकते हैं बुरा कमेंट ही कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई कमेंट जरूर करते रहिए। अच्छा समझ में आ रहा तो अच्छा कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उस संदर्भ में भी कमेंट करिए, सर ये बात समझ में नहीं है, इसको फिर से बताया जाए। फिलहाल कमेंट करते रहिए, ठीक है, जिससे ये पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। अब इसी तरह से अभी ये तो आईपीसी में एक छोटा सा वीडियो था, ठीक है, अभी आईपीसी में और भी वीडियो क्रैश कोर्स पे बनाए जाएंगे जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जैसे ही वीडियो को अपलोड किया जाएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।